सॉरी यार, फिर से हमारा एक वीडियो कट गया था। तो क्या पहले ही दिन से स्टार्ट था हमारे साथ ये परेशानी क्या ही कहेंगे इसको हम। बार बार कट जाता है, एक छोटे से मोबाइल से बनाना पड़ता है, भाई गरीब आदमी है तो कट जाता है। हमारे पास तो कैमरा है नहीं, इसके कारण हम लोग देख नहीं पाते। तो क्या ही दिक्कत है, नेक्स्ट वीडियो हम शूट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास तो नेक्स्ट एक दिन में 2 वीडियो हम शूट कर रहे हैं, मतलब कट गया तो कट गया, कंटेंट तो पूरा करना ही है, क्या ही जाता है अपना। तो हमारा जो था दूसरा हमारा टॉपिक था उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तल दर्पण के द्वारा दो स्थिति बनता है। दो स्थिति कैसा बनता है, जब हम वस्तु को अनंत पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा। हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारा दूसरा प्रतिबिंब कैसा बना, जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं। ये हमारा अनंत है, गया और उसके बाद हम इसको आपको हम पहला बता दिए थे, जब वस्तु को अनंत पे यानी कि अनंत पे रखते हैं तो उसका मतलब कि यहाँ पे आप साफ साफ समझिएगा कि इसमें पहला रूल जो हमारा लगता है वही प्रतिबिंब का निर्माण में जो 3 रूल हम बताए थे। जो पहला रूल हमारा था, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो कैसा हो जाएगी, वह फोकस से गुजरेगी। और कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो कैसा हो जाएगी, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा जो हमारा था, जब कोई प्रकाश की किरण सेंटर से यानी वक्ता केंद्र से जाएगी तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद उसी माध्यम यानी कि वक्ता ही केंद्र से लौट जाएगी। तो यहाँ पे आपको तीन बातें क्लियर हो चुकी है। 3 बातें आपको क्लियर है, तो बोलिए कमेंट पे जरूर लिखिएगा, हाँ हमको 3 रूल पूरा याद है। तो हमारा यही 3 रूल था, 3 रूल हमारा ये नहीं था। तो चलिए हम समझते हैं। पहला हमारा क्या है, उत्तर से आया, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, मतलब ऐसे आया टकराने परावर्तक साथ टकराने के बाद फिर लौट गया। और हम तो बता दिए थे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा सीधा बनता है। और आप याद कीजिए पहला क्लास आपको हम बताए थे, पहला क्लास में काल्पनिक प्रतिबिंब को हम टूटी रेखा से दिखाते। टूटी रेखा कैसे, ऐसा वाला टूटी रेखा हम इसको कहते हैं, समझे। आप बोलिएगा ये कैसे, इसको भी पार कर सकता है, नहीं। दर्पण से आप कैसे पार करते हैं, दर्पण तो परावर्तन करता है। दर्पण का काम क्या है, दर्पण का मतलब ही है, अरे यार, दर्पण का मतलब ही है परावर्तन करना, यानी कि दर्पण का मतलब ही है परावर्तन करना। दर्पण का मतलब ही है परावर्तन करना। जहाँ पे अरे एक मिनट यार, दर्पण का मतलब है परावर्तन करना। और यहाँ से जाएगा तो यहाँ से इधर हो जाएगा, आप कैसे, और इधर चला जाएगा, जहाँ पे काटेगा उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आपको हम पहले ही बताए थे, जहाँ पे 2 किरण करेगा उसका वहाँ पे इमेज बन जाएगा। तो आप कहिएगा अरे यार दर्पण में तो पार कर जा रहा था अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण कैसा, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह इस होके था, तो वो अवतल दर्पण भी पार नहीं करता था। तो वो वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि वो दर्पण के आगे ही उसका परावर्तक सतह दर्पण ही के पक्ष में न था, ऐसे था उसका परावर्तक सतह, उसका जितना इमेज था इसी प्रकार का बन जाता था। लेकिन इसका ऐसा है नहीं, इसका तो उभरा हुआ है, उसका धंसा हुआ था, इसी के कारण उसका प्रतिबिंब बन जाता था।
और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में हम बताएं। काल्पनिक प्रतिबिंब अपसारित बताए थे, जिस कारण ये ऐसे होता है। यहाँ से अपसारित में अपसारी किरण हम किसे कहते हैं? एक बिंदु स्रोत से प्रकाश के आने वाले किरणों को चारों दिशा में फैला देता है। जैसे यहाँ पे ये हो गया स्रोत, हो गया स्रोत मान लीजिए, इसको इधर 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 फैला दिया, इसको हम क्या कहते थे? अपसारी किरण। अपसारी किरण कहते थे ना इसको हम अपसारी किरण कहते थे। इसी प्रकार आप यहाँ से देखिए, यहाँ इसको हम बिंदु स्रोत यानी प्रकाश का स्रोत मान लेते हैं। और यहाँ से देखिए, इसको ऐसे फैला दिया, कोई आएगा तो ऐसे फैला देगा, इधर जो आएगा कोई आएगा तो उसको ऐसे फैला देगा। इसी प्रकार ऐसे होगा। इसका स्थिति कैसा बना? प्रकाश का स्थिति यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बना? तो प्रतिबिंब यहाँ बना, मतलब फोकस पे बना। फोकस पे बना इसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का आकार कैसा बना? तो प्रतिबिंब का आकार बना छोटा, यानी बस बिंदु का आकार का। आप यहाँ पे इसको आप छोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको बिंदु का आकार लिखने में ही कहा जाता। क्या पता चेक करने वाला का दिमाग घस का काट दिया तो क्या ही जाता, आपका पेन थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। आपको जब आता ही है तो लिखने में क्या जाता है, तो आप जरूर उसे वहाँ पे आप दर्शाइए। क्योंकि यहाँ पे भी आप छोटा लिख दीजिएगा और यहाँ पे भी छोटा लिख दीजिए, तो भाई यहाँ पे दिक्कत होगा। क्योंकि यहाँ पे भी बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता और यहाँ पे भी बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता, तो आप क्या कीजिएगा? एक जरूर तो आपको सर्टिफाई करना होगा ना कि भाई यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बिंदु का आकार का प्रतिबिंब बनता है जो कि फोकस पे बनता है। तो आप यहाँ पे ये लिख दीजिएगा, वहाँ पे बहुत छोटा लिख दीजिएगा। क्या इससे भी आप देख सकते हैं। तो आपको बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। पर प्रकृति कैसा हुआ? काल्पनिक तथा सीधा। यहाँ पे हम लिख दें, काल्पनिक तो सीधा, वास्तविक तो उल्टा। इसको आप हमेशा के याद रखिएगा। दोनों प्रतिबिंब में आपको काम है। चलिए, ये हम बार बार लिखते हैं इसलिए कि आपके भेजा में घुस जाए, समझे? इसीलिए हम बार बार इसको लिखते हैं। दूसरा जो हमारा अनंत तथा ध्रुव के बीच रखेंगे। देखिए, अनंत तथा ध्रुव के बीच रखेंगे तो वही पहला रूल लगेगा, इधर जाएगा। पहला रूल लगेगा तो इधर जाएगा। दूसरा रूल हम लगा रहे हैं, दूसरा रूल यानी मैंने तीसरा रूल लगा, सेंटर से जाएगा और सेंटर से गुजर जाएगा। ये देखिए, यहाँ से आ रही प्रकाश की किरण, यहाँ पे कट की और इसी के प्रकार यहाँ पे गई, फिर यहाँ से लौट जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? इसमें, यानी पोल और ध्रुव, पोल या फोकस के बीच। तो यहाँ पे आप देखिए स्थिति कहाँ बना? ध्रुव तथा फोकस के बीच इसका प्रतिबिंब बना। और इसका आकार कैसा बना? बहुत छोटा बना। वस्तु देखिए इतना बड़ा है, आकार इसका प्रतिबिंब इतना छोटा है। तो यहाँ पे बहुत छोटा यहाँ पे दर्शाएंगे, और यहाँ पे बिंदु का आकार का, यानी फोकस पे है तो बिंदु का आकार का है, तो यहाँ पे आप लोग इसको बिंदु का आकार का लिखेंगे। प्रकृति कैसा? तो प्रकृति का आपको याद ही है, रटा हुआ है, इतना बार बोल दिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप गधा है, अब इससे ज़्यादा हम क्या ही कह सकते हैं। तो आपको ये वास्तविक मतलब अब उत्तल दर्पण है तो काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक के साथ सीधा बनेगा। अरे भाई छोटा लिख दिए, यहाँ पे सीधा बनेगा। चलिए, आपको ये आज आपको समझ में आ गया। तो आज हम लोग क्या देखें, ये आपको समझ में आ गया। चलिए, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है? पहला अगर हम अनंत पे रखें, जब उत्तल दर्पण में पहला हम अगर अनंत के बीच रखें, अगर हम अनंत पे प्रकाश की किरण के रखें तो इसका फोकस पे बनेगा। आप अवतल दर्पण से भी इसका कंपेयर कर सकते हैं। अवतल दर्पण में सेम ही केस था, अगर अनंत पे रखेगा तो फोकस पे बनेगा, लेकिन इसका
एक केस अगर अलग होगा, इसका दर्पण के पीछे बनता था, उसका दर्पण के आगे बनता था। यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। तो इसको वहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। और स्थिति यहाँ फोकस पे बना था, वहाँ भी शायद फोकस पे बना था, तो बिंदु के आकार का ही बना था। देख लीजिएगा, अभी पढ़ाए हैं। और उसके बाद आपको प्रतिबिंब का प्राकृतिक वहाँ पे वास्तविक था, उल्टा था। क्यों वास्तविक और उल्टा क्यों था? वो क्योंकि अवतल दर्पण था। ऐसा नहीं कह सकते हैं अवतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, वो भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो पहला आपको समझ में आ गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। काल्पनिक है तो सीधा, वास्तविक है तो उल्टा। दूसरा, फोकस तथा अनंत के बीच रखेंगे तो फोकस तथा अनंत के बीच रखेंगे ध्रुव तथा फोकस के बीच उसका पोल तथा अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। यहाँ पे जो बन रहा था बिंदु का आकार का, यहाँ पे छोटा बनेगा। और आपको पता है प्राकृतिक हमेशा काल्पनिक और सीधा होगा। तो आपको ये सारी चीज़ को ध्यान रखना है। और आपको ये भी ट्रिक, आपको हम एक ट्रिक बताए थे। और आपको आपका एक और इसमें जो होमवर्क है, जैसे हम अभी उत्तल दर्पण के चार्ट के बारे में हम बताए थे, चार्ट हम अवतल दर्पण के बारे में बताए थे। अवतल दर्पण का आपको क्या करना है, उत्तल दर्पण का भी चार्ट बना लेना है। आपका ये होमवर्क है, आप ये खुद से तैयार कीजिएगा। अब जैसा जैसे हम उत्तल दर्पण में बनाए थे या अवतल दर्पण में, वैसे वैसे आप उत्तल दर्पण में बना लीजिएगा। आप ये मत कीजिएगा कि वहाँ भी 6 स्थिति उतार दीजिएगा, नहीं, यहाँ 2 है, अब 2 ही उतारिएगा। और उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। और आपको एक और बात पे आपको ध्यान देना, जो हम SYT बताए हैं, SYT इसका फुल फॉर्म सौरभ यादव ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, यानी पूरा दिमाग में अगर आप बैठा लेते, तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं छूटने वाला। ऐसा ही हम उम्मीद करेंगे कि आप वो ट्रिक अच्छे से याद कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, यहीं पे हम ख़त्म करते हैं आज का क्लास। और आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा। आप अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपको पीछे का चीज़ आराम से भूलने में कोई कसूर नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ आप ये क्लास करने के बाद एक नोट्स बनाइएगा। नोट्स के माध्यम नोट बनाने के बाद आप लोग उसको उसे आप क्या कीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। रिवाइज करने के बाद आप उसको मतलब 2 या 4 दिन पर रिपीट करते रहेगा चीज़, ताकि आपको लॉन्ग टाइम मेमोरी में छप जाए और आपको एग्ज़ाम तक आपकी वो नोट्स आयता दे, और उसी को पढ़ के आप एग्ज़ाम में एकदम तहलका मचा सकते हैं। इसी सकारात्मक विचार के साथ आज हम मतलब एक और आपको हम फिर कहना चाहते हैं, करिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो इसी सकारात्मक विचार के साथ आज का क्लास हम एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, और एक कमेंट आप ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें ऊर्जावान करें और आपके लिए हम रोज़ कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करें। तो हैव ए नाइस डे, बाय।